मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में भी हम लोग सीखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है? मिलाना या जोड़ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? वाक्यों को मिला करके सिंपल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने का प्रयास करेंगे और पूरी व्याख्या भी की जाएगी ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी समझ में आती नहीं हैं। तो हर छात्र की लगभग शिकायत रहती है कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे, सेंस समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में रुक जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही सॉ मतलब उसने देखी। क्या देखी? एक चिड़िया देखी। द वर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो चिड़िया थी वो कैसी थी? बहुत सुंदर थी। तो आप विचार करेंगे और एक सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं कि उसने एक बहुत सुंदर चिड़िया देखी। तो आप उसने देखी आप इसी से उठा लेंगे, यानी कि ही, और शॉ मीन्स देखी। क्या देखी? एक बहुत सुंदर चिड़िया। तो क्रम से देखो, ए, फिर आप वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, फुल। क्या देखी? चिड़िया देखी। तो आप वर्ड लिख देंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, थोड़ा विचार करेंगे तो आपको लग जाएगा मैंने इसमें क्या किया है। जो चिड़िया की विशेषता थी, तो चिड़िया कैसी थी? बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वर्ड जो है ये नाउन है, तो नाउन से पहले जो आपका ये एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं इनको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो यह आप हिंदी में ध्यान रखेंगे, अर्थ ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में आप अर्थ नहीं लेंगे तो आप सोचते हैं कि कहीं कहीं आप देखते हैं कि जो सो होता है उसको हम लोग सीइंग में चेंज कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी बातें समझ गए हैं। ठीक है, तो सौ का हर जगह सींग नहीं होता है। ठीक है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अर्थ लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, राम बाउट, यानी राम ने खरीदी। क्या खरीदी? एक किताब खरीदी। तो पहले का मतलब हो गया कि राम ने किताब खरीदी। ठीक है, अब देखो दूसरे का क्या मतलब है। ही स्पेंट, उसने खर्च किए, 50 रुपीज़, 50 रुपये, फॉर इट, इसके लिए। किसके लिए? यानी कि किताब के लिए। अब यहाँ पे दोनों का मतलब आप समझिए, फिर एक वाक्य बनाने का प्रयास करिएगा। तो राम ने एक किताब खरीदी, उसने इसके लिए कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपये। इसका मतलब है कि राम ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बनाएंगे, सिंपल, राम बाउट बाउट क्या खरीदी? ए बुक, ए बुक, कितने रुपए में? फॉर 50 रुपीज़, यानी कि आप यहाँ पे लिख देंगे 50 और रुपीज़। किसी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो जितने रुपए में खरीदते हैं उससे पहले हम फॉर लगाते हैं, यानी ठीक है, तो हम लोग बॉट के साथ फॉर लगाते हैं। तो यानी कि राम बाउट अ बुक फॉर 50 रुपीज़, राम ने किताब 50 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप सोचेंगे ये कहाँ क्या हो रहा है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। यहाँ देखेंगे, द टीचर कैंट टीच प्रॉपरली, यानी जो टीचर है कांट टीच प्रॉपरली, वो सही से नहीं पढ़ा सकता है। ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। यानी कि यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि टीचर बहुत बूढ़ा है, वह सही से नहीं पढ़ा सकता है। अब देखो सिंपल अगर बनाना है तो अभी हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि होने के कारण या की वजह से। तो यहाँ पे है कि बूढ़ा होने के कारण या बूढ़ा होने की वजह से। तो हम लोग क्या कर देते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो कभी कभी ये देख रहे ये पार्ट आपका इधर आ गया, तो इस पार्ट को पहले रखना है। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग वेरी पुअर
वेरी ओल्ड, सॉरी, बीइंग वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे ये शेष पार्ट को ऐसे लिख देंगे, द टीचर कैन नॉट टीच प्रॉपरली, द टीचर और पूरा लिख देंगे आप कांट और टीच प्रॉपरली लिख देंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका ये बन गया। और दूसरा आपका इस तरह से भी बन सकता है। देखो, अगर यहाँ पे वेरी आपको दिख रहा है और वेरी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आपका कैन या कुड नॉट देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप इसको टू से भी सिंपल बना सकते हैं। यानी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टीचर द टीचर इज वेरी ओल्ड को आप कर देंगे टू ओल्ड में, टू ओल्ड, और उसके बाद में ये एक डबल टू होता है, एक सिंगल टू होता है, तो टू, और उसके बाद में आपको लगानी पड़ेगी ये वाली वर्ब। ठीक है, ये कैन नॉट या कुड नॉट जो भी लगा होगा उसको आप हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टीच, और यहाँ आप प्रॉपरली लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे मिल्टन वॉज ए फेमस पोइट। मिल्टन क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। ही रोट, उन्होंने लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट आप देख रहे हैं एपिक है, ठीक है, और उसको इन्होंने लिखा है। तो अब इसको सिंपल बनाना है, तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। देखो, पहले तो आपने देखा मिल्टन, मिल्टन को मिल्टन आप लिख देंगे, और मिल्टन के बाद कॉमा लगाएंगे। और मिल्टन क्या थे, एक फेमस पोइट थे, तो इसको आप यहीं पे लिख देंगे, यानी मिल्टन की विशेषता मिल्टन के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए फेमस पोइट। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉमा लगा देंगे। अब ये हमारा क्या है, मिल्टन क्या है, और मिल्टन ही क्या है, फेमस पोइट है। तो कुल मिला के ये देखा जाए हमारा सब्जेक्ट है, तो इस पार्ट से हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे ही किसके लिए आया है, ही आया है मिल्टन के लिए, यानी कि सब्जेक्ट हमारा पहले से लगा है, तो ही को रिमूव कर देंगे और सारी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे। तो मिल्टन ए फेमस पोइट, और उसके बाद में आपका हो जाएगा रोट, और फिर पैराडाइज लॉस्ट लिख देंगे आप। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा अगर सब्जेक्ट की विशेषता है कोई, तो सब्जेक्ट की विशेषता उसके साथ लिखी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका भी आप निकाल सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो इंग्लिश जो है सेंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखो मिल्टन वॉज ए फेमस पोइट, तो ये वाक्य वैसा है, समझ रहे हैं। ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, तो इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब पैराडाइज लॉस्ट लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, ही इज या ही वॉज क्या थे, तो राइटर, द राइटर, राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इस वाक्य को चेंज कर लिया है। अब यानी कि हम कहते हैं कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, तो हम लोग जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं, लेखक हैं। तो ही इज या ही वॉज द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पहले तो आप यही कर सकते हैं, मिल्टन लिख देंगे, मिल्टन। ठीक है, और ये क्या है, ए फेमस पोइट, ए फेमस पोइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इज, इससे आप ले लेंगे, देखो ही इज लिखा है, या वॉज आप लिख लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा लिख लेंगे, इज या वॉज। ठीक है,
क्या थे? द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लिख लेंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिल्टन और उसके बाद में कॉमा लगा के लिख देंगे द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, फिर कॉमा लिख देंगे क्या? वॉज ए फेमस पोइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वॉज एन इटालियन सेलर। अब देखो, ही वॉज मतलब कौन था? कोलंबस ही था। तो आप देख रहे हैं ये कोलंबस और ये क्या था? एन इटालियन सेलर। ये कोलंबस की विशेषता है। तो आप, हमने अभी जस्ट बताया, आप क्या कर देंगे? सबसे पहले यहाँ आप लिख देंगे कोलंबस, ठीक है। अब कोलंबस क्या है? दूसरे वाक्य से आप निकाल लेंगे एन इटालियन सेलर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एन इटालियन सेलर है, ठीक है। अब देखो, इस वाक्य से हमने ये निकाल लिया। अब उसने क्या किया है? डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये कोलंबस भी वही बात है, एन इटालियन सेलर भी कोलंबस के लिए आया, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है और शेष पार्ट ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड अमेरिका। देखो, एक तो आपका विकल्प ये हो गया, ठीक है। दूसरा विकल्प, जैसे अभी हमने पिछले वाक्य में बताया था, अब कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो कोलंबस था वो अमेरिका का खोज करता था। तो जैसे राइट माने लिखना, राइटर माने लिखने वाला, डिस्कवर माने खोजना या पता लगाना, तो डिस्कवरर, तो यानी कि जो कोलंबस था वो क्या था? डिस्कवरर था। डिस्कवरर काय का? ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का खोज करता वो था, खोज करने वाला था। तो यानी कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका को आप लिख सकते हैं कोलंबस वॉज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, कॉमा लगा के वॉज एन इटालियन सेलर। इस तरह से भी आप इसको सिंपल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज एन इटालियन सेलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज, यानी कि आई हैव मैं रखता हूँ, सम ड्यूटीज यानी कि मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे निश्चित रूप से उन्हें पूरे करने चाहिए। तो यानी कि क्या करते हैं? देखो, आई हैव कैसे बना हुआ सिंपल, इसके आई हैव सम ड्यूटीज, सम ड्यूटीज काय के लिए? पूरी करने के लिए सम ड्यूटीज हैं। टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव सम ड्यूटीज टू परफ्यूम, ये आपका परफॉर्म हो जाएगा। ये इस तरह से बन गया। लास्ट में देखते हैं, राम वांटेड टू एजुकेट हिज सन। देखो, राम क्या करना चाहता था? अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू यूरोप, उसने उसे यूरोप भेज दिया। तो इसका सेंस ये बन रहा है कि राम ने अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया? देखो, यहाँ पे आप देखो शुरुआत कैसे करेंगे, राम, तो यानी कि राम ने भेज दिया। तो नीचे वाला बता रहा है वाक्य, राम सेंट, किसको भेज दिया? हिज सन, अपने पुत्र को, हिज सन टू यूरोप, कहाँ भेज दिया? यूरोप। काय के लिए भेज दिया? टू एजुकेट, टू एजुकेट, या यहाँ आप कर सकते हैं टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, और टेड। यहाँ पे देखो, टू एजुकेट और टू बी एजुकेटेड, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।